Hello everyone, welcome to Mala Nonkun Academy. My name is Ehsan Mala. I am a teacher of Mutari Public School, Baru. Today we are going to discuss about very most important topic, that is trigonometric identities. Dear student, आज हमें डिस्कस करना है क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.4। इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 एंड 8.4 की कुछ क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर चुका है। अगर आपने पहले उन सारे लेक्चर को अच्छी तरीके से देखिए, इसके बाद इस लेक्चर पे आए ताकि आपको बेटर समझ में आएगा। चलो स्टूडेंट, आप लोग भी मेरे साथ बने रहे, कॉपी और पेन निकालिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। जहां आप लोगों को दिक्कत आता है, जहां आप लोगों को प्रॉब्लम आता है, वहां वीडियो को पॉज कीजिए, फिर से दोबारा रिज्यूम कीजिए, फिर से प्ले कीजिए। चलिए स्टूडेंट, हम स्टार्ट करेंगे, लेट्स गो। तो सबसे पहले आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 5 की कुछ पार्ट हमने कल किया था। आज हमें क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड क्वेश्चन करना है। थर्ड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करने वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जेएनके बोर्ड एग्जामिनेशन। बार बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। आज ये क्वेश्चन नंबर 5 के आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आ चुका है। आप लोग जाके प्रीवियस ईयर की पेपर को एक बार खुल के देखिए, एक बार प्रीवियस ईयर की पेपर को एनालाइज कीजिए। ये क्वेश्चन बार बार पूछा होगा 6 या 7 मार्क्स के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों क्वेश्चन बहुत लेंथी, थोड़ा लेंथी भी है और बच्चों को बहुत परेशान कर देता है ये दोनों क्वेश्चन। तो आज ये क्वेश्चन में बेसिक लेवल से समझा दूंगा। एवरीथिंग हम एक्सप्लेन करेंगे, कोई टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग फोकस कीजिए बोर्ड पे और अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। कोई चीज मुश्किल नहीं हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। कोई चीज मुश्किल नहीं होता है। आप लोग मैथमेटिक्स मुश्किल होता है आप लोगों को, इस ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन को आपको किस तरह ट्रैकल करना है, ये आप लोगों को सबसे पहले फर्स्ट डिस्कवर योरसेल्फ, पहले अपनी आप के अंदर देखो, फर्स्ट डिस्कवर योरसेल्फ। इसके बाद बी अपनी आप के अंदर कॉन्फिडेंस रखो, ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूं, आई डू, ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूं, तो आप लोग इजीली कर पाएगा। तो बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन से डरता है, ये सारे क्वेश्चन से, जो क्वेश्चन नंबर 5 की जितना भी पॉइंट है, इन सारे क्वेश्चन से बहुत सारे बच्चे डरता है। लेकिन आज के बाद कोई डरने की कोई जरूरत नहीं है। हर चीज में इजीली एक्सप्लेन करूंगा और बेसिक लेवल से मैं समझा दूंगा। कोई टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं। आपको एग्जाम आने तक आपको ये हमेशा के लिए आपके दिमाग में रहेगा, आपको किस तरह करना है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो स्टूडेंट, बने रहे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan थीटा। ये हमें बराबर लाना है किसके, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। बहुत इजी है ये क्वेश्चन, देखने में आप लोगों को डिफिकल्ट लगता है, एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत हलवा है, बहुत इजी है। देखो, आज हम ये क्वेश्चन को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, इसके बाद आप लोगों को भी ये क्वेश्चन बहुत हलवा लगेगा। देखो स्टूडेंट, डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को किस तरह टैकल करना है, देखो सबसे पहला, ये लेंथी प्रोसेस है लेकिन स्टेप वाइज करूंगा। हर स्टेप आपके दिमाग में हमेशा के लिए रखना चाहे, हमेशा के लिए मैं रखूंगा, कोई टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपको इस एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस के बराबर लाना है। तो हम कैसे करें इसको, इसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत क्या आता है, यहां पे हम कौन सा आइडेंटिटी यहां पे अप्लाई करना है। तो टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं। अब एक लॉजिक है, देखो हमें लाना है क्या, सेक और यहां पे कोसेक। सेक और कोसेक कहां से मिलता है, हमें कॉस और साइन से मिलता है। आप सब लोगों को मालूम है कि हमें सेक कहां से मिलता है। सेक जो होता है वो कॉस के उल्टा होता है, और जो कोसेक होता है वो किसके उल्टा होता है, साइन के उल्टा होता है। यह हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे tan है कॉट है, tan और कॉट को एक्सप्रेस करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ द साइन एंड कॉस है, कॉस और साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो सेक और कोसेक चाहिए हमें, तो सेक और कोसेक चाहे तो बहुत आसान है, पहले हम tan और कॉट को हम इजीली एक्सप्रेस कर सकता है। तो आप लोगों को समझ में आया हमें क्या करना है, सबसे पहले सेक और कॉट चाहिए हमें, देखो सेक और कोसेक चाहिए, सेक और कोसेक। तो हमें क्या करना पड़ेगा, tan और cot को एक्सप्रेस करना पड़ेगा किसमें, और cos और sin में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS को उठाएंगे, टेक LHS को पहले सॉल्व, हमें LHS को सॉल्व करना है, RHS तो लाना है हमें। तो सबसे पहले देखो टेक LHS टाइन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस टाइन थीटा। सबसे पहले हमें क्या करना है, LHS को उठाया मैंने, कुछ नहीं किया मैंने, LHS को हमें सॉल्व करना, सबसे पहले LHS को उठाया मैंने, यही को आपको सॉल्व करना है, RHS आपको लाना है। तो डियर स्टूडेंट, अभी मैंने बताया आप लोगों को हमें क्या करना है, tan और cot को इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेस करना है, इन टर्म्स ऑफ सेक एंड यहां पे किसमें, कॉस और साइन में। कॉस और साइन में आपको क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करना है। तो हम tan की जगह पे लिख सकता है, tan किसके बराबर होता है, कल हमने लिखा था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा बराबर होता है साइन अपॉन कॉस, बहुत सिंपल है। अब इसके बाद डिवाइड बाय 1 अपनी जगह पे रखना है, कॉट किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है। tan जब tan साइन अपॉन कॉस के बराबर हो गया तो इसको उल्टा करो, रेसिप्रोकल करो, बहुत आसान है, कॉस अपॉन साइन थीटा। ये हो गया, tan को एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस है, और कॉट को एक्सप्रेस किया हमने कॉस अपॉन साइन है, ये बराबर होते हैं। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। अब यहां पे प्लस, बीच वाला प्लस, यहां पे कॉट थीटा है, कॉट की जगह पे आप भी लिखा उन्होंने, कॉट की जगह पे आप लिख सकते हैं, इसको एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये बराबर है। अब यहां पे 1 को ऐसे रखो, यहां पे tan थीटा है, tan थीटा की जगह पे लिख सकते हैं आप लोग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऐसे हम लिख सकते हैं, बहुत इजी है, हमने कुछ नहीं किया, tan और cot को एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस में, क्योंकि जब हम साइन और कॉस में लाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहां पे सेक और कोसेक मिलेगा हमें, ठीक है। इसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे, जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो स्टूडेंट, तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे, कुछ नहीं करना है, हम स्टेप वाइज करेंगे, कोई जंप मारने की कोई जरूरत नहीं, जंप नहीं मारना, हम स्टेप वाइज करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। सिर्फ आप लोग कंसंट्रेशन कीजिए बोर्ड पे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइड बाई, यहां पे देखो, नीचे देखो, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ क्रॉस करो, तो साइन थीटा माइनस, यहां पे क्या कुछ नहीं है तो नीचे 1 लगा सकते हैं आप लोग, अगर नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं, कोई, क्योंकि 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है नीचे, तो 1 के साथ ये मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, कॉस थीटा। मैंने कुछ नहीं किया, साइन को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, कॉस को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय साइन 1 जा साइन। ये तो छोटे क्लास की मैथमेटिक्स है, ये तो आप लोगों को आएगा। अब प्लस, सेम वे, जिस तरीके से हमने यहां पे जो प्रोसेस किया वही प्रोसेस इस पे करना है, कॉस अपॉन साइन थीटा ऐसे रखना है, ठीक है। अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस, यहां पे कुछ नहीं है तो आप 1 लगा सकते हैं, टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं, आसान करेगा, हम 1 लगा सकते हैं। तो कॉस के साथ इसको मल्टीप्लाई करो,
क्या हो गया, कॉस खुद आएगा। एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 इटसेल्फ, कोई नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देता है तो खुद वापस आ जाता है। ये लो, ये तो आपको पता है। इस प्रॉपर्टी का नाम है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसके बाद हमें क्या करना है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। अब देखो स्टूडेंट, फोकस कीजिए आप लोग। अब क्या करना है, सिंपल सी बात है। अब हमें करना है, अब टेंशन मत लेना, यहां पे बहुत सारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आ गया, टेंशन मत करना, बहुत हलवा, ये इजी करूंगा, कॉन्फिडेंस रखो। अब देखो स्टूडेंट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको ऐसे रखो। अब इसको क्या करो, रिसिप्रोकल करो, तो ये ऊपर जाएगा, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये कैसे आ गया, देखो टेंशन मत करना है, सिंपल सी बात है। अगर यहां पे 1/2 है, अगर यहां पे 3/4 है, तो कैसे करता है आप लोग, 1/2 को अपनी जगह पे रखता है, इसको उल्टा करना है, ये नीचे वाला ऊपर आ जाएगा और ये अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, इस तरह किया, मैंने कुछ नहीं किया, जो लॉजिक यहां पे हो रहा है वही लॉजिक मैंने यहां पे किया। साइन अपॉन कॉस ऐसे रखा, इसको उल्टा किया तो ये ऊपर आ जाएगा और ये अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, उसी तरीके से सेम वे हमें यहां भी करने, इसको भी करो। यहां कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ऐसे रहेगा, इसको रिसिप्रोकल करो तो ये ऊपर आ जाएगा, कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है, बस सिंपल सी बात है, बस और 2-3-4 स्टेप करना है, फिर आंसर आ जाएगा। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, चलो हम, ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो हम क्या करेंगे, यहां पे मल्टीप्लाई करो, देखो साइन और साइन को मल्टीप्लाई करो, 2 टाइम्स साइन, बेस सेम पावर 8, यहां पे साइन स्क्वायर हो गया। अब यहां पे देखो 2 टर्म्स है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा, इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जहां पे देखो इन दोनों के बीच में इंटू है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे, कुछ नहीं करना है, प्लस यहां पे करो, कॉस और कॉस को मल्टीप्लाई करो, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहां पे साइन और इसको मल्टीप्लाई करो, यहां पे 2 टर्म्स है तो इसको भी साइन को बाहर रखो ऐसे, अंदर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखो यहां तक हमने सॉल्व किया। डियर स्टूडेंट, हमने यहां तक सॉल्व किया, अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है हमें। यहां पे आपको थोड़ा फोकस करने की जरूरत है, यहां पे थोड़ा कंसंट्रेशन रखने की जरूरत है, और यहां आपको थोड़ा समझने की जरूरत है, थोड़ा फोकस करना आप लोग, क्योंकि यहां से बहुत सारे बच्चे यहां से गलत कर देते हैं। यहां पे क्या होता है, माइनस को कॉमन निकालना होता है, माइनस को कॉमन निकालना होता है, इसलिए बहुत सारे बच्चे यहां से क्वेश्चन गलत कर देते हैं और टोटल क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है। तो आप लोग भी ये गलती मत करना। तो अच्छी तरीके से देखो, मैं यहां पे क्या करता हूं, तो देखो यहां पे साइन कॉस, यहां पे कॉस साइन, ये दोनों कॉमन निकाल सकते हैं आप लोग, नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि यहां पे टर्म तो सेम है, साइन यहां पे भी है, यहां पे कॉस, यहां पे, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पे माइनस कॉस है, यहां पे प्लस कॉस है, यहां पे प्लस साइन है, यहां पे माइनस साइन है, तो कॉमन निकाल नहीं सकते हैं। तो हम कॉमन निकालने के लिए यहां पे थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा वॉक करना पड़ेगा, इसको समझना आप लोग। अब देखो इस क्वेश्चन को हम करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हमने कुछ नहीं किया, इसी को इसी तरह के यहां पे साइन स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब क्या करना है, अब हमें यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय, यहां पे हम क्या करेंगे, ये माइनस को, इस माइनस को हम कॉमन निकालेंगे, तो इस माइनस को हम कॉमन निकाले तो ये साइन तो अपने ऐसे रहेगा,
यहां पे देखो, अगर हमने साइन, देखो माइनस को कॉमन निकाला, बचा क्या हमारा साइन थीटा, और यहां पे देखो माइनस कॉमन निकाला तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे ये प्लस है, माइनस माइनस को कॉमन निकाला तो यहां पे क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस कॉस थीटा। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आया हमने कैसे किया। देखो इस तरह के एक एग्जांपल दूंगा आप लोगों को, ये हमने कैसे किया। देखो सपोज मान लिया यहां पे x है, यहां पे क्या है, -2 है, ठीक है। अगर हम इस माइनस को बाहर निकालेंगे, कॉमन बाहर निकालेंगे, तो ये माइनस बाहर निकाला तो इस x पे क्या जाएगा, माइनस जाएगा, और जो माइनस है वहां पे क्या आएगा, प्लस आएगा। देखो आप लोग, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ये प्लस हो जाएगा, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में, यही चीज हमने किया, क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं था तो हमने क्या किया, माइनस को कॉमन निकाला, इस माइनस को कॉमन निकालने की वजह से पहले हमने साइन को लिखा, कुछ फर्क नहीं होता है, पहले हमने साइन को लिखा। देखो माइनस माइनस, यहां पे माइनस प्लस क्या होता है, माइनस हो गया, माइनस साइन आ गया। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। लेकिन जब माइनस कॉमन निकालता है, जहां पे प्लस है वहां पे माइनस आ जाता है, और जहां पे माइनस है वहां पे क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। तो आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसके बाद क्या करना है आपको। अब देखो इन दोनों में क्या निकालता है, यहां पे देखो, अब हम क्या निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, देखो यहां से हमें इन दोनों में देखो, यहां पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस, अब ये दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। अब ये दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। अब हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये कॉमन निकालो, तो 1 अपॉन इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो हम 1 कॉमन निकालेंगे, चलो 1 निकाल सकते हैं हम, 1 कॉमन निकालेंगे, तो यहां पे हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो हमने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को कॉमन निकाला, कुछ नहीं किया, साइन थीटा इन दोनों में देखो, साइन थीटा कॉस थीटा, इन दोनों को हमने कॉमन किया, कॉमन निकाला तो अंदर क्या बच गया, यहां पे बच गया कॉस थीटा, और यहां पे बच गया आपका माइनस साइन थीटा बच गया, ठीक है, माइनस साइन थीटा बच गया। अब हम क्या करेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां इंटू है ब्रैकेट में। अब यहां पे ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा। देखो अब क्या करेंगे, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पे कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। अब ब्रैकेट क्लोज कीजिए, कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, देखो यहां पे जो माइनस कॉमन निकाला, उस माइनस को इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अब ये टर्म क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब हमें आगे सॉल्व करना है, तो हम किस तरह सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो हम इसके बाद सॉल्व करेंगे चलो स्टूडेंट हम आगे सॉल्व करेंगे। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे लिखने दो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको ऐसे लिखो। अब क्या करना है हमें, यहां पे इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करो, मल्टीप्लाई करो, यहां पे क्या हो गया,
साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस और कॉस, यहां पे बेस सेम पावर 8 कॉस क्यूब थीटा, क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायर था, हमने और एक मल्टीप्लाई किया तो और एक पावर बढ़ गया, तो साइन क्यूब हो गया कॉस क्यूब हो गया। अब यहां पे हो जाएगा डिवाइड बाय, क्या हो जाएगा यहां पे साइन कॉस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो इसको ऐसे लिखने दो, 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये क्वेश्चन बहुत लंबा है, इसलिए ध्यान से करना आपको सॉल्व। अब यहां से क्या करना है, देखो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा क्या होता है, एक फॉर्मूला याद रखना, आपको पता है एक फॉर्मूला, देखो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ये फॉर्मूला यूज होगा इसमें, किसके बराबर होता है, ये फॉर्मूला बराबर होता है ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर डियर स्टूडेंट, यहां पे एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब क्या होता है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब किसके बराबर होता है, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि आपने क्लास 9th में ये फॉर्मूला आपने देखा होगा, याद भी किया होगा, तो यही फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करना है। तो हमारा है ए हमारा क्या है साइन थीटा, बी हमारा क्या है कॉस माइनस कॉस थीटा, इन दोनों को ब्रैकेट में रखेंगे हम, और ए का स्क्वायर साइन का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पे क्या दिया हमें ए इंटू बी प्लस ए क्या है साइन थीटा, बी क्या है कॉस थीटा। तो यहां तक आपका क्वेश्चन हो जाते हैं, यहां तक, तो इसको ब्रैकेट क्लोज कीजिए। अब यहां से हम सॉल्व करेंगे, डिवाइड बाय साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया, हमने कुछ नहीं किया, यहां पे ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई किया, फॉर्मूला यहां पे देखो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, ये फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करना है। अब हमें क्या करना है, देखो ये दोनों क्या हो जाएगा, यहां पे कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो ये दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के बराबर, तो इन दोनों की जगह पे हम लिख सकता है, तो यहां पे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, हम यहां पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम 1 लिखेंगे, प्लस हमें क्या बच गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। बस हमारा आंसर आने वाला है, बस एक स्टेप करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, देखो यहां पे होल डिवाइड है, तो हम अलग अलग डिवाइड लेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अगर इसके बाद देखो आप लोग, ये दोनों तो क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो गया। 1 अपॉन साइन किसके बराबर होता है कोसेक थीटा के बराबर, ये हमने डिस्कस किया था पहले, यहां पे देखो, और 1 अपॉन कॉस किसके बराबर, 1 अपॉन कॉस होता है सेक के बराबर, सेक थीटा हो गया, और इन दोनों को कट किया तो यहां पे क्या बच गया 1 बच गया। देखो हमारा आरएचएस आ गया। अब थोड़ा इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन रीअरेंज कर सकते हो आप लोग। 1 पहले लिखो, यहां पे सेक थीटा
और आप लिख सकते हैं कोसेक थीटा। ये है आपका आंसर RHS। तो LHS डियर फॉर LHS इक्वल टू RHS। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, आप लोगों को डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन कुछ नहीं है, बहुत इजी है। अगर आप लोग स्टेप वाइज करेगा तो आसान तरीके से आ जाएगा। और थोड़ा आपको ध्यान रखना यहाँ पे, इस माइनस पे ध्यान, अगर ये माइनस गलत हो गया तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। 4 में क्या है, हमें 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाई सेक ए इक्वल टू बराबर लाना है हमें साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए। बहुत आसान है, हमें LHS को सॉल्व करना है, RHS लाना है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आप लोग देखो, हमें लाना है सेक से, हमें क्या लाना है, साइन और कॉस लाना है। तो कौन सा आइडेंटिटी यहां पे यूज होगा, तो सबसे पहले तो हमें सेक, देखो हमें कॉस चाहिए, तो कॉस चाहिए तो सेक को किस में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, हमें कॉस में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि साइन की जो हमारे पास कॉस के उल्टा क्या होता है, सेक होता है। ठीक है, तो यहां पे कोई tan का फॉर्मूला यूज नहीं होगा, कॉट का फॉर्मूला यूज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, कॉस चाहिए। आंसर को देखो आपको पता कर सकता है यहां पे कौन सा आइडेंटिटी यूज होगा, यहां पे आइडेंटिटी यूज होगा साइन और कॉस का। क्यों, क्योंकि देखो यहां पे साइन और कॉस है, क्योंकि हमें कॉस चाहिए, तो पहले इसको किस में एक्सप्रेस करेंगे, हम कॉस में एक्सप्रेस करेंगे, फिर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमें RHS आ जाएगा। ठीक है, चलो हम सबसे पहले हमें क्या करना है, टेक LHS को उठाना है, LHS को उठाओ, बहुत सिंपल है, हम इजीली सॉल्व करेंगे, कोई टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद 1 प्लस सेक ए, यहां पे सेक ए की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, क्योंकि सेक का उल्टा होता है कॉस। ठीक है, सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर इसके बाद आगे मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, देखो यहां पे इस तरह मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1, फिर इसको करो कॉस ए, और हो जाएगा डिवाइड बाय कॉस ए। यहां पे आप, यहां पे देखो कुछ नहीं किया मैंने, यहां पे 1 लगा सकते। अगर आपको दिक्कत आ रहा है तो यहां पे डिनोमिनेटर में 1 लगा सकते हैं, कोई यहां पे क्वेश्चन में चेंजिंग नहीं आएगा, क्योंकि 1 कहना, यहां पे कोई चीज 1 से मल्टीप्लाई कर दो खुद वापस आ जाते हैं। तो आप पहले इसको मल्टीप्लाई करो, चाहे इसको करो, आपको मर्जी। पहले इसको मल्टीप्लाई किया, 1 1 जा 1, फिर इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, फिर यहां इसको इसके मल्टीप्लाई किया। अगर आपको समझ में आए तो मत भी लगाओ, आपको मर्जी, एज यू लाइक। अगर दिक्कत हो रहा है तो यहां पे 1 लगा के मल्टीप्लाई करो, अगर दिक्कत नहीं है तो मत लगाओ। ठीक है, चलो हम, ठीक है, डिवाइड बाय 1 अपॉन कॉस ए। तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारा 1 प्लस कॉस ए, ये बच गया। लेकिन हमें RHS में ये लाना है साइन स्क्वायर, ये कहां से लाएंगे हम, इसको करने के लिए आपको देखो डिनोमिनेटर में क्या है, 1 माइनस कॉस है, ये कहां से आ गया। तो हम इसमें क्वेश्चन में थोड़ा चेंजिंग कर रहे हैं, वो लोग आप लोगों को परेशान करने के लिए थोड़ा यहां पे क्या किया है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को क्या किया है, यहां पे सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया है। देखो हमने पहले 1, यहां पे 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा, ये लगा सकते हैं आप, क्योंकि हमें देखो डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए है, तो इसलिए हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई किया किसके साथ, 1 माइनस कॉस ए। देखो आप लोग 1 माइनस ए, यहां पे 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, दोनों कैंसिल हो जाएगा, फिर से आपका क्वेश्चन बच जाएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स में जो करना है करो, क्वेश्चन में चेंजिंग नहीं आना चाहिए। देखो इन दोनों को आप कैंसिल करो, फिर से वही बच गया। लेकिन ये क्यों करना पड़ा हमें, क्योंकि हमें RHS ये लाना है। तो इसके लिए यहां पे देखो a प्लस बी ए माइनस बी, एक हलवा सा फॉर्मूला है, a प्लस बी ए माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी ए माइनस बी। ये हलवा सा फॉर्मूला आपको यूज करना है यहां पे। और जब यहां पे 2 कॉमा लगा है, कॉमा का लगा, यहां पे 2 कॉमा लगा है, जो कॉमे के बीच में आप इनटू लगा भी सकते हैं,
लेकिन इग्नोर करता है, ज्यादातर यहाँ पे इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में आपको ऑलरेडी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। क्योंकि आप देखो यहाँ पे 2 ये ऐसा होगा तो ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, इनटू को इग्नोर करते हैं, इग्नोर, यहां भी इग्नोर करो आप लोग। अब हम क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज होगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर हो गया 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो गया कॉस ए का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस ए। अब हमें क्या करना है, बहुत आसान है। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस ए। ये है आपका RHS प्रूफ। तो हमने LHS को सॉल्व करके RHS लाया, बहुत आसान है, बहुत इजी है। सिर्फ यहां पे आपको थोड़ा सोचने की जरूरत है, यहां डिनोमिनेटर में ये कहां से लाया। तो इसलिए यहां पे डिनोमिनेटर में इसी जो 1 माइनस कॉस ए के साथ हमने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, ठीक है, तब हमारा आंसर आ गया। तो LHS इक्वल टू RHS हमें आ गया। चलिए स्टूडेंट, हम अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन करने के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। और आज मैं इस क्वेश्चन को सिंपल तरीके से करूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होता है आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं। बहुत सारे टीचर इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं, लास्ट में बहुत परेशान होते हैं, बच्चों को माइनस प्लस में वहां पे स्क्वायरिंग में बहुत प्रॉब्लम कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन सिंपल तरीके से आप लोग कर सकते हैं, इसमें एक लॉजिक है, तो ये ही यूज करेंगे आप। चलो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ये आपको बराबर लाना है कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए के बराबर लाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहला यहां पे क्या करना है, आपको क्या करने की जरूरत है। देखो आपको क्या चाहिए, कोसेक चाहिए और क्या चाहिए, कॉट। अगर यहां पे कॉट चाहिए तो कॉस की डिवाइड में क्या चाहिए, आपको साइन लाना पड़ेगा। साइन और साइन क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक हो जाएगा। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन ए के साथ डिवाइड करेंगे तो ये क्वेश्चन आ जाएगा। देखो यहां पे कॉस अपॉन साइन, यहां पे कॉड आ गया, साइन और साइन कट हो गया, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक होता है। तो हम क्या करेंगे, टेक LHS, टेक LHS, LHS को उठाएंगे पहले, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें क्या करना है, हम डिवाइडिंग करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन ए के साथ डिवाइड करेंगे। तो चलो हम इसको हम इजी सॉल्व करेंगे। देखो पहले कॉस ए अपॉन साइन ए, हम स्टेप वाइज करेंगे। अब जम नहीं मारना, स्टेप वाइज करेंगे हर चीज, ताकि आप लोगों को बेटर समझ में आएगा। तो यहां पे साइन ए अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए अपॉन साइन ए। थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन इजी, आप लोग ध्यान रखना, बस बोर्ड पे कंसंट्रेट करो, बस पढ़ाई पे फोकस करो, लगे रहो। आसान है ये क्वेश्चन भी आएगा आप लोग को, दिक्कत नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल।
सिंपल है बहुत। बस हमने कुछ नहीं किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सब कुछ इसके साथ डिवाइड किया sin a के साथ। अब हम आगे सॉल्व करेंगे। देखो यहां पे क्या हो गया, cos अपन sin कॉड होता है, कॉड a के बराबर, साइन और साइन कट हो गया -1, 1 अपॉन ये साइन क्या होता है, 1 अपॉन साइन होता है कोसेक a के बराबर, ये तो आप लोगों को मालूम है। तो यहां पे cos अपॉन साइन कॉड हो गया, ये और ये कट हो गया, +1 बच गया, माइनस कोसेक हो गया। 1 अपॉन साइन किसके बराबर होता है, कोसेक, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है। ठीक है, बस हमें क्या करना है, देखो बहुत सिंपल है। यहां से हम इसको ऐसे लिखेंगे, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, किसके बराबर है, 1 के बराबर। हम 1 की जगह पे ये लिख सकता है, क्या लिख सकता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे यहां पे ए है अभी, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा क्या है हमारा ए है। यहां पे थीटा भी लगा सकते हैं आप लोग, एग्जाम में ए भी आ सकते हैं, थीटा भी आ सकते हैं, सी भी आ सकते हैं, एंगल है ये, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, यहां पे अल्फा भी आ सकते हैं, बीटा भी आ सकते हैं, तो यहां कुछ भी आ सकते हैं। तो सबसे पहला देखो, यहां पे आप कुछ नहीं किया मैंने, यहां पे 1 है, 1 की जगह पे आपको ये आइडेंटिटी यूज करना है। क्यों, अगर बहुत सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशन बुक में और बहुत सारे टीचर क्या करता है, यहां पे कॉड ए प्लस, यहां पे कॉड ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, इसके साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देता है इसके साथ। तो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम हो जाते हैं बच्चों को करने के लिए। तो मैंने सिंपल तरीका बताया, आपको कुछ नहीं करना है, जो 1 है इस 1 की जगह पे आपको ये आइडेंटिटी यूज करना है, ताकि आपको आसान हो जाएगा कैलकुलेशन, वरना थोड़ा कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाता है। जब हम इसको यहां पे डिवाइड बाय, नीचे क्या है, कॉड ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, इसको ऐसे रखना है। अब इसके बाद क्या करना है, यहां से आप लोग पहले ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, कोसेक ए माइनस प्लस माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस माइनस प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमने कुछ नहीं किया, इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, प्लस माइनस 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 प्लस, इस माइनस को सिंप्लीफाई किया हमने, सिर्फ डिवाइड बाय कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। यहां तक आप लोगों को समझ में आया, अब कोई दिक्कत होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। अब क्या करना हमें, अब हम थोड़ा इसको इरेज करेंगे, अब इसके बाद देखो यहां से अच्छे से देखो, कॉड ए कोसेक स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसमें आप ऐसे यहां पे कॉट ए प्लस कोसेक ए, इसको हम कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बच गया, इसको हम कॉमन निकालेंगे तो अंदर बच गया हमारा 1 बच गया। देखो ये कॉमन निकाला तो 1 बच गया, माइनस यहां पे एक कोसेक हमने कॉमन निकाला तो माइनस कोसेक बच गया, प्लस कॉट एक कॉमन निकाला तो यहां पे एक कॉट बच गया। हमने कॉमन निकाला, कुछ नहीं है क्या, यहां पे कॉमन कॉट और कोसेक को हमने कॉमन निकाला। ठीक है, तो डिवाइड बाय कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, अब बस हमें कुछ नहीं करना है। और अब देखो स्टूडेंट, यहां से एक चीज समझ में आ रहा है आपको, देखो माइनस, यहां पे माइनस प्लस ये दोनों सेम है, माइनस कोसेक सेम है, कॉट और कॉट ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आंसर बच जाएगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए।
तो हमारा आंसर बच जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए। ये है हमारा आंसर। देखो हमें लाना है कोसेक ए प्लस कॉट ए, दोनों सेम है, इसको रीअरेंज करो आप लोग, दोनों सेम है। एलएचएस को हमने सोल्व करके आरएचएस लाया, बहुत इजी है। आपको बस कुछ नहीं करना है, यहाँ 1 की जगह पे ये आइडेंटिटी यूज करना है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो आई होप आप लोग को ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार रिवाइज कीजिए अच्छी तरीके से, कॉपी पे लिखिए और अपना एक सेल्फ नोट बने, ताकि आप लोगों को हर चीज आपको हमेशा के लिए आपको याद रहेगा।